अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम उस्मान है और आज मैं मौजूद हूँ टेक्सला कैंट जंक्शन पे। और आज मैं ट्रेन पे आप लोगों को साथ लेके चलूँगा टेक्सला से खानेवाल जंक्शन तक। तो मेरा जो सफ़र है टेक्सला जंक्शन से खानेवाल जंक्शन तक वो होगा 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस से। तो टिकट जो है वो जब मैं आया हूँ 1 घंटा पहले यहाँ पे ट्रेन का जो टाइम है वो है 4 बजे का, टेक्सला से डिपार्चर होगा। और जबकि मैं आया हूँ 3 बजे के लगभग यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले मैं आया था। तो उसके बाद जब मैंने काउंटर से पता किया टिकट का, तो उन्होंने पहले तो कहा कि आपको सीट नहीं मिलेगी, आपको ओपन टिकट लेना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ से पहले रावलपिंडी जाऊँगा, रावलपिंडी से फिर किसी लेट मतलब है जो 6-7 बजे 8 बजे जो ट्रेन जाएगी, तो उस ट्रेन से मैं खानेवाल चला जाऊँगा। तो ट्राई करें कि मे बी उसमें मुझे सीट मिल जाए। तो उस भाई ने कहा कि नहीं, आप ऐसा करो कि आप अपना आईडी कार्ड दे दो, तो आईडी कार्ड पे मैं आपको खानेवाल की सीट दे देता हूँ। तो इस तरह मुझे जो है वो डायरेक्ट सीट मिली है। ये टिकट मैं आपको दिखाऊं, ये टिकट है। और कोच नंबर 16 और सीट नंबर 64 है। तो इस वक्त मेरी ये बैक साइड पे आप देख सकते हैं, ये अप साइड है, यानी कि ये पेशावर, और इस तरफ हवेलियाँ और हरीपुर हवेलियाँ वगैरह है। ये अप साइड है, यहाँ से ट्रेन आएगी। और जबकि ये है डाउन साइड, यहाँ पे रावलपिंडी और आगे कराची की तरफ ये वाला जो साइड है ये जा रही है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ ट्रेन का, और इस वक्त हुआ शाम के तकरीबन 3:30 हुए हैं। तो 4 बजे का है इसका अराइवल टाइम है यहाँ पे टेक्सला का। तो वो आपको इस ट्रेन की का अराइवल भी मैं दिखाऊंगा, और उसके बाद हम चलेंगे खानेवाल इंशाल्लाह। तो इस साइड जो है वो अगर मेन मेन मकामात आपको बताऊं तो HIT है, टेक्सला म्यूज़ियम है, और बाकी जो टेक्सला की हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो इस साइड पे हैं। जबकि ये यहाँ पे टेक्सला का बाज़ार है, और इस तरफ टेक्सला शहर है मेन। तो ये टेक्सला कैंट स्टेशन की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, और ये प्लेटफार्म नंबर 4 है ये। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ पे टेक्सला स्टेशन के ओवर हेड ब्रिज के ऊपर, जो पैदल लोगों के गुजरने के लिए है। ये कार पार्किंग है टेक्सला स्टेशन की। इस वक्त मैं हूँ प्लेटफार्म नंबर 3 पे। और रावलपिंडी से पेशावर या पेशावर से रावलपिंडी वाली साइड पे जो भी ट्रेन चलती हैं वो इसी प्लेटफार्म के ऊपर आके रुकती हैं। जबकि प्लेटफार्म नंबर 3 पर, जबकि रावलपिंडी से हवेलियों और हवेलियाँ से रावलपिंडी वाली जो ट्रेन हैं वो प्लेटफार्म नंबर 4 यानी उस तरफ जो है वहाँ पे आके रुकती हैं। और ये है टिकट काउंटर, जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। और सरसरी सा अगर हम लोग टेक्सला कैंट जंक्शन का अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये इसका मसरूफ़ तरीन ये वाला प्लेटफार्म हुआ करता था किसी ज़माने में। अब तो सिर्फ एक हज़ारा एक्सप्रेस है जो 12 डाउन, और अप जो हज़ारा एक्सप्रेस है जो सिर्फ उसी का स्टॉप है यहाँ पे। और इसके पहले अवामी थी ट्रेन, ठीक है, अवाम एक्सप्रेस, वो यहाँ उसका स्टॉप हुआ करता था, लेकिन वो अभी बंद हो गया है। अच्छा, इसके अलावा हज़ारा एक्सप्रेस के अलावा यहाँ पे स्टॉप है ताला एक्सप्रेस का, और इसके अलावा पैसेंजर एक्सप्रेस का जो पिंडी से हवेलियाँ चलती है बस। जब मैं यहाँ पे काउंटर से टिकट जब मैं ख़रीद रहा था, तो उन भाई साहब ने मुझे बताया है कि रहमान बाबा का स्टॉप भी जल्दी यहाँ पर मंजूर होने वाला है, और उसके अलावा अवाम एक्सप्रेस भी जल्दी चल जाएगी। यहाँ पर इस वक्त पटरियों की मुरम्मत का काम जारी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये सामने मेरी एक मशीन खड़ी है जो गालिबन स्लीपर्स की पोजीशन को दोबारा से सेट करती है, मतलब उनकी रिपेयर या उनकी सेटिंग वगैरह करने के लिए ये मशीन यहाँ पे इस वक्त खड़ी है। 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस टेक्सला स्टेशन पर अप्रोच बनाते हुए आप देख सकते हैं।
8087 इसको लीड करते हुए आ रहा है। और मेरे साथ एक और सीन हुआ है, वो ये हुआ है कि 16 नंबर कोच में 64 नंबर सीट थी मेरी, तो उस सीट पे एक खातून इस वक्त बैठी हुई हैं। तो उनको मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उठाऊं, तो पिंडी रावलपिंडी जाके इंशाल्लाह देखें कि मे भी कोई गुंजाइश बनी तो उनको उनकी सीट पे भिजवा दूँगा और मैं 64 नंबर सीट पर बैठ जाऊँगा। टेक्सला कैंट रेलवे स्टेशन पर डिपार्चर विसल ट्रेन का हो गया है और ट्रेन अब यहाँ से रवाना होने लगी है। इस वक्त हम लोग मरकल्ला के एरिया में मौजूद हैं और ये साथ पैरेलल में जीटी रोड जा रहा है पिंडी की तरफ। अभी हम मरकल्ला जो टनल है वहाँ से पास थ्रू हुए हैं।
है जी गोलड़ा रेलवे स्टेशन, और ये आप देखें यहाँ पे स्टीम लोकोमोटिव डिपार्चर विसल हो गया है यहाँ पे गोलड़ा स्टेशन का। फर्स्ट डिपार्चर जो विसल होता है पहला। ट्रेन दोबारा रोक दी है, गालबन कुछ पैसेंजर्स जो हैं वो अभी रहते हैं बोर्ड होने के लिए, चला दी। आप देख रहे हैं ये जो लाइन है ये पटरी आ रही है मरगल्ला से इस्लामाबाद वाली साइड। रावलपिंडी स्टेशन का लोको शेड है, ये वाशिंग लाइन जो है मेरे ख्याल में दूसरी तरफ है। प्लेटफार्म नंबर 4 पर हमारी ट्रेन को लिया गया है। रावलपिंडी स्टेशन पर चूँकि इसका स्टे जो है या स्टॉप है वो 30 मिनट का होगा, तो इसलिए अभी 4:45 हो गए हैं। तो मैंने सिर्फ ये सोचा है कि अभी जाके असर की नमाज़ का टाइम है तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ और फिर वापस आके मैं दोबारा ट्रेन पर सवार होऊंगा इंशाल्लाह। तो ये यहाँ पे ओवर ब्रिज है पैदल लोगों के गुजरने के लिए, तो यहाँ से गुजर के मैं स्टेशन की दूसरी तरफ जाऊँगा और वहाँ पे मस्जिद बनी हुई है तो नमाज़ वहाँ पे इंशाल्लाह अदा करूँगा। मुझे मेरे ख्याल में 15 मिनट हो गए हैं ट्रेन को आए हुए, ट्रेन को छोड़े हुए। तो आधा घंटा 25 मिनट गालबन यहाँ पे रुकती है या आधा घंटा रुकती है ट्रेन। तो यहाँ से चाय वगैरह भी हम लोग लेते हैं, चाय पियेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ट्रेन पर दोबारा बोर्ड हो जाएंगे इंशाल्लाह। प्लेटफार्म नंबर 4 पर हमारी ट्रेन रुकी थी और ये खड़ी है ट्रेन।
और मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन मुझे कोई बंदा बता रहा था ट्रेन में ही कि रावलपिंडी से भी मज़ीद कुछ जो है कोचेज़ इसके साथ अटैच होती हैं। इंजन जो है वो तो चेंज होता है लोकोमोटिव, उसका तो मुझे कंफर्म था, लेकिन कोचेज़ का मुझे नहीं पता कि वो अटैच होंगी कि नहीं होंगी। तो यहाँ से मैं चाय लूँगा और साथ में कुछ खाने के लिए भी देखते हैं कुछ मिल जाए। तो बिस्किट वगैरह ले लेते हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। चाय कितने की है? चाय 50 रुपये भाई। एक चाय दे दें। और ये बिस्किट कितने के हैं? ये एक है और ये देना देना जाओ जी अपने भाई। 100 रुपये ये पड़े। क्या क्या? ये बिस्किट हैं और एक चाय है। ठीक है जी, 2 चाय ठीक है। चाय ले लिए मैंने और यहाँ पे कहीं पे बैठ के चाय पीता हूँ। ये खड़ी है हमारी ट्रेन हज़ारा टाउन एक्सप्रेस, और ये है अब जो कराची से यहाँ पर अभी रावलपिंडी में पहुँची है। तो हमारी ट्रेन का डिपार्चर विसल हो गया है, तो मैं जाके ट्रेन में बोर्ड होता हूँ। अच्छा जी, वो जो सीट थी मेरी 64 नंबर, तो उस पर जो खातून और वो फैमिली बैठी हुई थी, तो वो उतर गए हैं रावलपिंडी में। तो यहाँ पे फिर मैं अपनी सीट पर आके बैठ गया हूँ। तो अब रावलपिंडी से हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बनाते हुए यहाँ पर भी बहुत सारे पैसेंजर जो हैं वो खड़े हैं ट्रेन में बोर्ड होने के लिए। चकलाला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का जो पहला डिपार्चर विसल है वो हुआ है, और अब दूसरा फाइनल डिपार्चर विसल हो गया है। तो यहाँ से अब ट्रेन डिपार्ट कर रही है कराची के लिए। चकलाला स्टेशन से चलने के बाद ट्रेन ने काफ़ी स्पीड पकड़ ली है, और अब हमारा नेक्स्ट स्टेशन है वो गुजर खान होगा। ट्रेन को यहाँ मनकयाला जो रेलवे स्टेशन यहाँ पर रोक दिया गया है, और इसका क्रॉस मेरे ख्याल में पड़ के जाफ़र एक्सप्रेस के साथ जो प्लेटफार्म आके दूसरी तरफ से गुजरेगी अभी। तो काफ़ी रश है, जिसकी वजह से मैं उस तरफ नहीं जा सकता, ताकि आपको जाकर दिखाऊं। ले जी, डिपार्चर विसल हो गया ट्रेन का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर्दियाँ जो हैं वो जाते जाते, गर्मी के आते आते दोबारा से फिर से सर्दी इस बारिश की वजह से हो गई है।
मनक्याला रेलवे स्टेशन से हमारा डिपार्चर हो रहा है। बहुत खूबसूरत मंज़र जो है वो देखने को मिल रहा है और बच्चे देखें खेल रहे हैं। अपने स्केड्यूल टाइम से 16 मिनट ये ट्रेन अब डिले हो चुकी है। पाकिस्तान रेलवे में अगर आपने सफ़र करना है पाकिस्तान रेलवे के ज़रिए, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन एडवांस में टिकट जो है वो बुक करवाएंगे तो आपको सीट मिलेगी। वरना आपको कहें कि एट द 11th आवर हम लोग स्टेशन में जाके स्टेशन पर जाके वहाँ से टिकट अगर बुक करवाएं तो वो सीट उस तरह फिर नहीं मिलती। तो ये लोग ओपन टिकट देते हैं, तो ओपन टिकट पे आपको काफ़ी मुश्किल होता है कि सीट आपको मिले। आपकी किस्मत है। ये साथ सिटी रोड पैरेलल में आ गया है। और इनको फिर टिकट चेक करवाया और देखें गुजर खान में भी अच्छे खासे लोग हैं जो यहाँ से बोर्ड होंगे ट्रेन पे। गुजर खान से हमारी ट्रेन ने पहला डिपार्चर विसल जो है वो दे दिया है और जैसे कि आपको अगर आवाज़ आ रही हो तो अज़ान भी हो रही है, यानी कि मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया है। और टाइम जो है इस वक्त शाम के 6:21 हुए हैं। जी ट्रेन हमारी जो है वो गुजर खान से डिपार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेशन जो है हमारा वो जेहलम का होगा। जेहलम के बाद फिर लाला मूसा, और लाला मूसा से ये ट्रेन जो है वो राइट साइड पे मुड़ जाएगी और मंडी बाबुद्दीन बलवाल जंग से होती हुई खानेवाल इंशाल्लाह ये पहुँचेगी। खानेवाल से फिर मेन लाइन पर ये कराची की तरफ रवाना हो जाएगी रास्ता मुल्तान। तरकी रेलवे स्टेशन को हम लोग अब पास थ्रू कर रहे हैं। ये स्टेशन की मेन बिल्डिंग। अब हम लोग जेलम स्टेशन पर पहुंचे हैं। डिपार्चर विसल जो है हमारी ट्रेन का वो हो चुका है और अभी जो आपने ट्रेन देखी है वो सबक खरम 109 अप थी जो लाहौर से चली थी और रावलपिंडी जा रही थी। उसके साथ हमारा ये यहाँ पर क्रॉस भी हुआ है और अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जेलम रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन चल पड़ी है और अगला स्टॉप जो है वो लाला मूसा का है और लाला मूसा इस ट्रेन ने 25 मिनट इसका स्केजुअल जो स्टॉप है वो 25 मिनट का है। ट्रेन के जल्दी से पाकिस्तान मैंने जो सुबह निकलना है ना, सुबह उठना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे से नहीं रात रात ही घर और असी सरगोदे जाना, सरगोदे नाल ही पीछे माड़ी आ जाए और लोग यहाँ पर अभी डीज़ल की बू आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो चक पिराना कि यहाँ पे ये आप देखें ये ऑयल टैंकर खड़े हुए हैं। ये मेरे ख्याल में इनकी वजह से यहाँ पर बू आ रही थी। ये तो
तो फाइनली अब हमारी ट्रेन जो है वो लाला मूसा पहुंच गई है। अच्छा, यहाँ पे अब स्टॉल लगा है। एक तो मैं लूँगा चाय और दूसरा नान और साथ में कुछ खाने के लिए मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, एक चाय दे दें। एक चाय टूटे नहीं, खुले नहीं है। अच्छा, उनके पास मैं चाय लेने गया था तो उनके पास खुले पैसे नहीं थे, तो फिर एक और भाई थे उनसे फिर नान टिक्की मैंने लिया तो वहीं से खुले पैसे भी मिल गए थे। और ये आपको मैं टिक्की दिखा दूँ, और ये चाय है जो मैंने ली है। और यहाँ बाहर ही बेंच पर बैठ के ये सामने ट्रेन खड़ी है, जहाँ पर मैं बैठ के ये जो नान टिक्की है ये मैं खाऊंगा। एक बात है, रिकमेंडेशन आपको मैं दूँ, ये अभी डिपार्चर विसल फाइनल जो है हुआ है ट्रेन का, और ट्रेन यहाँ से रवाना होने लगी है लाला मूसा से, और यहाँ से ये राइट साइड पर मुड़ जाएगी और मंडी बाबुद्दीन जंग और बलवाल वाली वगैरह वाले रास्ते से गुज़रती हुई ये खानेवाल पहुँचेगी इंशाल्लाह सुबह 4:45 बजे, और फिर उसके बाद खानेवाल से आगे ये कराची के लिए रवाना हो जाएगी। तो मैं आपको एक रिकमेंडेशन दे रहा था कि अगर आप रेलवे से सफ़र कर रहे हैं तो अपने खाने वगैरह का अरेंजमेंट आप ख़ुद करें, क्योंकि यहाँ पर जो खाना मिलता है वो उसकी क्वालिटी कोई इतनी अच्छी नहीं होती है। क्योंकि अभी मैंने नान बाहर से लिए थे और कबाब थे टिक्की टिक्की जिसको कहते हैं, तो उसमें मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे रेत है उसके अंदर ना। तो ट्रेन हमारी जो थी वो ऑलरेडी थोड़ी सी 10-15 मिनट डिले थी, तो इस वजह से यहाँ पर स्केजुअल जो स्टॉप होता है वो 25 मिनट का होता है, तो इन्होंने 25 मिनट नहीं किए, मेरे ख्याल में 17-18 मिनट के बाद 17-18 मिनट के बाद ट्रेन यहाँ से रवाना हो रही है। जो ही इंजन इसका चेंज हुआ है और पीछे से मज़ीद इसको कोचेज़ अटैच की गई हैं इसके साथ, तो वो जो ही काम मुकम्मल हुआ तो ट्रेन यहाँ से रवाना हो गई है। अभी हम मंडी बाबुद्दीन स्टेशन पहुंचे हैं। 16 नंबर 11 इधर आगे पीछे, ये कोई 11 पीछे है, पीछे क्या? हाँ। तो डिले जो है वो बिल्कुल भी नहीं है अभी ट्रेन में, बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है, और रात के 9:48 हुए हैं। डिपार्चर जो है वो ट्रेन का हो गया है। रात के 10:20 हो गए हैं और अब हम लोग मलकवाल जंक्शन पर पहुंचे हैं। और अभी मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से चाय लूँ, फिर उतर के गया था और चाय लेके आ गया हूँ। ये चाय सेकंड डिपार्चर विसल, आवाम को देखें कैसे भागते भागते ट्रेन की तरफ आ रहे हैं लोग। तो वो सामने से मैंने ली थी चाय। दूसरा पानी मैंने लिया था बोतल ना पिंडी से, रावलपिंडी स्टेशन से। तो पानी का भी बड़ा इशू होता है यहाँ पे कि आप मिनरल वाटर की जो पानी की बोतल लेते हैं ना उसमें मिनरल वाटर होता नहीं है अमूमन। अगर आप गौर से देखें तो उसकी सील नहीं होगी पानी की बोतल की, या सील 2 नंबर लगी होगी, आपको महसूस हो जाएगा। और पानी का जायका भी जो है ना वो नहीं है ठीक जैसा मिनरल वाटर का होता है। अब हमारी ट्रेन जो है वो फुल्लरवान पहुंची है और यहाँ से डिपार्चर जो है हो गया है ट्रेन का। फुल्लरवान ये स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता। छोटी सी मस्जिद यहाँ पर ही बनी हुई है और ट्रेन हमारी रवां दवा है कराची की तरफ। इसके बाद जो अगला स्टेशन होगा वो होगा बलवाल।
सरगोदा से भी अच्छे खासे मुसाफिर जो हैं वो ट्रेन में बोर्ड होंगे। यहाँ पे मेरे साथ थोड़ी ट्रेजेडी ये हो गई है कि मैंने जाना था लाहौर, और उसके लिए मैंने ये सोचा था कि टेक्सला से मैं खानेवाल जाऊँगा और खानेवाल से फिर वापस आऊँगा, मैं लाहौर खानेवाल से वापस लाहौर आऊँगा। ट्रेन जो है हमारी ये हज़ारा एक्सप्रेस, जिस पे मैं टेक्सला से सरगोदा तक आया था, वो अब डिपार्ट कर रही है कराची के लिए। और मैं यहाँ सरगोदा में उतर गया हूँ इस ट्रेन से, क्योंकि मेरे साथ जो मोहतरम सफ़र कर रहे थे उन्होंने मुझे बताया है कि मियाँ वाली एक्सप्रेस जो यहाँ से सरगोदा से गुज़रकर आगे शाहीनाबाद से लेफ़्ट साइड पे मुड़ जाती है और बरास्ता चिन्योट होती हुई वो ट्रेन लाहौर जाती है। तो 1 बजे का उसका अराइवल टाइम है, और लाहौर उस ट्रेन के पहुंचने का टाइम जो है वो सुबह 5 बजे का है। तो चूँकि मैंने जाना था लाहौर, तो पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं खानेवाल से फिर वापस आऊँगा लाहौर के लिए, लेकिन यहाँ से अगर मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है कि खानेवाल मैं सुबह 5 बजे पहुँचता और फिर वहाँ से वापसी की ट्रेन पकड़ के 10-11 बजे के लगभग मैं लाहौर पहुँचता, तो उससे बेहतर था कि मैं यहाँ से डायरेक्ट लाहौर की ट्रेन ले लूँ और सुबह 5 बजे पहुँच जाऊँ। तो ये ट्रेन अब यहाँ से रवाना हो रही है। सरगोदा से इसको मज़ीद कुछ कोचेज़ अटैच हुई हैं इसके साथ। तो प्लेटफार्म ये वाला था जहाँ पे हमें हज़ारा एक्सप्रेस ने यहाँ पे उतारा है, और जो मियाँ वाली एक्सप्रेस है वो उस प्लेटफार्म पर आएगी। तो इसके लिए मैं ये ओवरहेड ब्रिज जो है पैदल लोगों के लिए जो बना हुआ है, यहाँ से चढ़ के मैं दूसरी तरफ जाऊँगा। ये मियाँ वाली एक्सप्रेस जो है ये आ गई है, सामने आप देख रहे हैं। अब अल्लाह करे कि उसमें जगह भी हो ताकि मुझे बैठने के लिए मिल जाए, क्योंकि 4-5 घंटे का रास्ता है यहाँ से लाहौर का। चलो जी, अब मैं यहाँ से चाय लूँगा। बुजुर्गो चाय दो ना। चाय ले, बोतल ले, चाय ले, बिस्कुट भी दे दो। वो वाले दें, वो वाले नान खताई। सरगोदा जंक्शन मियाँ वाली एक्सप्रेस जो है वो डिपार्ट कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी सुबह के 5:15 हुए हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं मियाँ वाली एक्सप्रेस से मैंने आगे का सफ़र अपना कंटिन्यू किया था सरगोदा से लाहौर तक का। तो अभी मैं पहुंचा हूँ लाहौर 5:15 बजे। तो ट्रेन में बोर्ड होते साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ओपन टिकट थी, तो सीट जो है कुछ खाली थी, तो उन पर मैं बैठा था, कभी एक पर कभी दूसरे पर। तो मसला ये हो गया था कि फिर लोग आ गए थे जो उन पर सफ़र कर रहे थे ना, तो फिर मैं उठ गया था, पीछे की तरफ चला हूँ ताकि मुझे कोई शायद सीट मज़ीद कोई सीट मिल जाए। तो फिर
एसी कंपार्टमेंट में जब मैं गया था, एसी स्टैंडर्ड वाले में, ये जो कोच है, तो वहाँ पर जो टिकट चेकर थे भाई, उनसे फिर मैंने कहा कि इसका कोई बर्थ वगैरह अगर मिल सकती है, तो उन्होंने फिर कहा था कि इसमें है एसी स्टैंडर्ड में। तो 650 उन्होंने फिर मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज किए थे बर्थ के। तो वो दे के तो मैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, तो मैं उसी वक्त सो गया था। तो उसके बाद अभी मेरी आँख खुली है जब हम लोग लाहौर पहुँचे हैं। तो इस ट्रेन का आखिरी स्टॉप जो है वो यही है, लाहौर जंक्शन। अभी मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा, कोई नाश्ता वगैरह करूँगा, फिर फजर की नमाज़ भी पढ़नी है। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर ये ऑफिस होटल है, यहाँ से मैं नाश्ता कर रहा हूँ मियारी, और ये नान है, साथ में चाय मंगवाऊँगा। फिर उसके बाद मेरा दिल थोड़ा रेस्ट कर लूँ, इधर ही कोई कमरा मैं ले लूँ रेंट पे। 12-1 बजे तक मैं उठूँगा, फिर अपने जो यहाँ के मामलात हैं वो आगे करूँगा। ये होटल है जी, यहाँ पे मैंने रात को क़याम किया था, और 500 रुपये पर नाइट के हिसाब से इसने मुझसे चार्ज किए हैं। 5 बजे मैंने चेक इन किया था, और 5 साढ़े 5 बजे, और अभी दिन के 11 बज गए हैं, मैं बाहर आ गया हूँ। और ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब है ये जगह। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में।